धांतोली गांव में रात को कुत्ते नहीं भौंकते थे। पुराने लोग कहते थे जब जमीन पर जुल्म होता है जानवर चुप हो जाते हैं, जैसे वो गवाह नहीं बनना चाहते। उस रात भी सब चुप था। रुद्रा खेत से लौट रहा था, कंधे पर फावड़ा, पैरों में मिट्टी, सीने में वो थकान जो गरीब आदमी को रात को मिलती है और सुबह वापस ले ली जाती है। घर की रोशनी बंद थी। माँ? कोई जवाब नहीं। दरवाजा अंदर से बंद था पर किवाड़ खुला था। रुद्रा अंदर घुसा। माँ कोने में बैठी थी, घुटने छाती से लगाए, आंखें खाली। माँ, क्या हुआ? सावित्री बाई ने ऊपर देखा और रुद्रा को पहली बार अपनी माँ की आंखों में डर दिखा। फूलमती, वो बस इतना बोल पाई। गांव में एक कहावत थी, ठाकुर प्रताप सिंह से उधार मत लो, वो सूद में जिंदगियां लेता है। रुद्र के बाप ने 3 साल पहले 10,000 उधार लिए थे फूलमती की शादी के लिए। आज वो रकम 30,000 हो चुकी थी और ठाकुर के आदमी शाम को आए थे। फूलमती उस वक्त अकेली थी। रुद्र सुबह ठाकुर की हवेली पहुंचा। हाथ में वो कागज जो उसके बाप ने लिख कर दिया था। ठाकुर साहब, कर्ज माफ कर दो। ठाकुर पान चबा रहा था। जमीन तो लेंगे ही, पर कर्ज माफ नहीं करेंगे। तो फिर क्या चाहिए? रुद्र ने पूछा। ठाकुर बोला, हमारा जो था हमने ले लिया। रुद्र गुस्से से लाल हो गया। तभी ठाकुर के आदमियों ने उसे पीटा और छोड़ दिया मिट्टी के खेत में मुंह के बल। रुद्र लगभग अधमरा हो चुका था। ठाकुर की आदमियों ने उसे इतना मारा था कि वो 3 दिन तक उसी खेत में बेहोश पड़ा रहा। रुद्र 3 दिन बाद उठा। चंदू बैठा था पास में, उसका बचपन का दोस्त जो उसे उठाकर लाया था। थाने गए थे हम, चंदू ने धीरे से कहा। दारोगा साहब ठाकुर के भांजे हैं। रुद्र चुप रहा। ऊपर कंप्लेंट करें? कहां, डिस्ट्रिक्ट तक ठाकुर की पहुंच है। एमएलए उसका दोस्त है। रुद्र ने छत देखी, उसमें एक दरार थी, पुरानी, जब से उसे याद था तब से। फूलमती कहाँ है? चंदू ने जवाब नहीं दिया। चंदू, उसने ससुराल जाने से मना कर दिया। वो यहीं है, माँ के पास। रुद्र उठकर फूलवती को देखने गया, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसे क्या कहना चाहिए। उस रात उसने खाना नहीं खाया। वो पूरी रात बाहर बैठे रहा। अगली सुबह रुद्र अपना एक छोटा सा थैला हाथ में लेकर पैदल ही गांव से निकल गया, शहर की तरफ। उसके पैरों पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। जब वो वापस आया तो चंदू ने पूछा, कहाँ चला गया था इतने दिन? रुद्र ने कहा, आगे की तैयारी करने। चंदू बोला, पता नहीं तेरा क्या चलता रहता है, अब चल घर जाकर आराम कर ले। रात में सबके सोने के बाद चंदू ने रुद्र के बैग में से एक डायरी निकाली, जिसमें नाम लिखे थे ठाकुर, दरोगा, राम प्रसाद, मंगा और 2 अन्य। उसी रात ठाकुर का आदमी मंगा, वो अपने घर पर था। रुद्र चुपके से उसके पास जाता है, फिर उसका मुंह दबाकर काम खत्म कर देता है। एक रात सावित्री बाई ने रुद्र का हाथ पकड़ा। रुक जा माँ, तेरे बाप ने भी एक बार ऐसा सोचा था, मैंने रोका था उन्हें, लेकिन मैं कर रहा हूँ, रुद्र ने धीरे से कहा। सावित्री बाई चुप हो गई। उन्होंने रुद्र का माथा पकड़ा और बोली, लौट आना बस। रुद्र अपने अगले टारगेट के लिए निकल गया। उधर हवेली पर ठाकुर अकेला था। वो जानता था कि रुद्र आएगा। उसने दरवाजा नहीं बंद किया। जब रुद्र अंदर आया, ठाकुर दिए की रोशनी में बैठे थे। आ गया, ठाकुर ने कहा। बैठ। रुद्र नहीं बैठा। तू सोचता है ये सब करके क्या मिलेगा? ठाकुर की आवाज में डर नहीं था। मैं मर जाऊंगा। फिर जो हुआ वो हुआ। हाँ, रुद्र बोला। तो फिर क्यों? रुद्र ने एक पल रुककर देखा उस आदमी को जिसने पूरी जिंदगी सोचा कि वो अनटचेबल है। ये सब इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा, वो आगे बढ़ा, इसलिए कि तुझे लगता था कोई आएगा नहीं। सुबह धंतोली गांव में ठाकुर की हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर ठाकुर था, जिंदा, पर कुछ टूटा हुआ। आंखों में वो खालीपन जो पहले रुद्र की आंखों में था। रुद्र ने उसे मारा नहीं था, उसने उसे अकेला छोड़ दिया था, उसी अंधेरे में, उसी कमरे में। पर पहले ठाकुर की सारी जमीन के कागज, सारे कर्ज के डॉक्यूमेंट्स जला दिए थे।
रुद्र गांव छोड़ रहा था। चंदू, माँ का ख्याल रखना भाई। हाँ भाई, बिल्कुल, चंदू बोला। रुद्र पीछे मुड़ा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, दूर से। उसने हाथ उठाया, माँ ने भी। रुद्र वहां से चल दिया। सड़क राख में खो गई, उस सब की जो जलना चाहिए था। शीन, माहराव।